आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, आपने फरमाया कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो हमको ज्ञान मिलता है वही हमारी दृष्टि में रियल परिवर्तन कर पाता है, जिसको कई लोग कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं, कई लोग अंतर यात्रा भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई व्यक्ति के अंदर एक दिव्य प्रकाश हो गया। सारा दृष्टि परिवर्तन की बात का ही है, अलग अलग पर्यायवाची है। तो ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष को ढूंढें तो हमारे पास में क्या मापदंड होने चाहिए, यानी अनुभवी ज्ञानी पुरुष कैसा होना चाहिए, उसकी क्या पहचान है। हर सांप्रदायिक आचार्य तो कहता है कि मैं तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष हूँ, तो हमारे लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है कि हम दृष्टि विज्ञान को और जो कुदरती कानून को लागू करना चाहते हैं वो अनुभवी ज्ञानी के पर आधारित, शास्त्रों पर आधारित नहीं है, तो उसको किन मापदंडों के आधार पर अनुभव ज्ञानी को ढूंढे, खरा उतरे और हम उसका सानिध्य प्राप्त करें। कृपया इस पे अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, मापदंड का, उसकी योग्यता। तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष का मतलब होता है, सबसे पहले वो जो कुछ भी बताएगा वो अनुभव से बताएगा, किताबों से नहीं बताएगा, सबसे पहले। दूसरी बात, अनुभवी और किताबों में फर्क इतना होता है कि अनुभवी पुरुष जो बोलते हैं उससे किताब बनती है, मगर वो किताबों में से नहीं बोलते हैं, और किताबों वाला किताब से ही बोलता है और इसीलिए उसको अनुभव नहीं है। अभी कई लोग कहते हैं कि किताबों के ज्ञान प्राप्त करके भी अनुभव तो प्राप्त कर सकते हैं, एक मीडिया है। तो मैं कहता हूं जिसका आधार ही रिलेटिव सत्य है वो सनातन सत्य नहीं समझ सकते, मगर अनुभवी पुरुष मिल जाए तो उनको सनातन सत्य समझना आसान है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से आपसे बात करते हैं। किताबों में जो व्यक्ति ने प्रश्न किया था उसका उत्तर दिया है, उस अवस्था में, उस संजोगों में उसका लेवल देखकर भी तुम्हारे संजोग और तुम्हारा लेवल अलग है, और वो बात आप समझने जाओगे तो पूरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा अनुभवी क्या है, पुरुष व्यक्ति विशेष बोलते हैं और संजोग के अधीन बोलते हैं। सिद्धांत भले उनके दृष्टि में होते हैं, मगर वो प्रश्न क्या करना चाहते हैं उस एंगल से वो उत्तर देते हैं। उनकी क्या जरूरत है, उनकी क्या डिमांड है, वो क्या समझना चाहता है, उसके मुताबिक वो उत्तर देते हैं। हो सकता है कई बातें कई व्यक्तियों को इंटरेस्ट नहीं भी होती है, तो इसीलिए जब भी बात निकलेगी वो सामने वाले व्यक्तियों के संजोग के अधीन ही निकलेगी। मगर व्यवहार में क्या होता है कि हम जिस प्रकार से अनुभवी पुरुष को आंखों से देखना चाहते हैं, बुद्धि से समझना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। अनुभवी पुरुष अगर पहचानना है तो सबसे पहली बात, उनकी हर भाषा, उनकी हर जबान, उनके हर लफ्ज वो अपने अनुभव के आधार से निकलना चाहिए, किताबें पढ़कर नहीं, याद करके नहीं, कंठस्थ करके नहीं। दूसरी बात, अनुभवी पुरुष की वाणी सहज होती है, नॉट प्लान्ड। प्लान नहीं होता है कि आज क्या बोलूँगा, क्या कहूँगा, कैसे कहूँगा, ऐसा मैं थोड़ा थोड़ा लिख कर लाऊं और फिर बोलता रहूं पॉइंट के आधार से, ऐसा वो नहीं करते हैं। उनकी वाणी सहज होती है।
और सहज भी होती है और लोक भोग्य होती है, लोग आसानी से उसको समझ पाते हैं। और उसकी भाषा मौलिक होती है, यानी आपने कभी पहले ऐसा नहीं सुना होगा। ये अनुभवी ज्ञानी की विशेषता है। अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो कभी कोई भी भाषा का जो प्रयोग करेगा उसका वो मालिक नहीं होता है। और अनुभवी पुरुष अपने आप को नए बंधन में डालना नहीं चाहते हैं, और जो बंधन लेकर आए कर्म का उसको संभाव में लेकर निकाल करना चाहते हैं, और नए बंधन डालना नहीं चाहते। और इसीलिए वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष को मंदिर बनाना, शिष्य बनाना, संस्था बनाना या धार्मिक एक्टिविटीज करना, ये उनका सब्जेक्ट नहीं होता है। अनुभवी पुरुष सहज और सरल होते हैं, पर अनुभवी पुरुष हर प्रश्न का उत्तर सहज और सरल भाषा में देते हैं, सिंपल भाषा में देते हैं। अनुभवी पुरुष कभी कोई भी प्रश्न का उत्तर सोच समझ के देते नहीं हैं, वो अपने दर्शन में देख कर देते हैं, और दर्शन में जैसा दिखता है वैसा उत्तर निकल जाता है। वो प्लान करके बोलते नहीं हैं। परंतु आम लोगों को ये सब बातें समझना थोड़ी भारी हो जाती है। तो मैं आपको सरल रास्ता दिखाऊं कि हमारे जीवन में अनुभवी पुरुष को समझना है तो उनकी भाषा मौलिक है, इतना देखो। मौलिक का मतलब न शास्त्र में पढ़ी है और न कोई धर्मगुरु के माध्यम से हमने सुनी है, फिर भी उसको स्वीकारने का हमारा हार्ट मन करता है। और दूसरी बात है, हम जब अपने जीवन में ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष को पहचानने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने जीवन में अनुभवी पुरुषों को आंखों से तो देख नहीं सकते, मगर आंखों से नहीं देख सकते, मगर हम इसको समझ सकते हैं कि उनके मुखार बिंद की वितरागता यानी नो रिएक्शन, उनका मनोबल यानी आत्मविश्वास, उनका सरल जीवन यानी और लोगों को दिक्कत में नहीं लाना है, और उनकी भावना देहाध्यास को मिटा के, अज्ञान मिटा के, जन्म मरण के चक्कर को मिटा के मोक्ष में जाना, यही उसका मकसद होता है। तो इसीलिए उनके पास कम ज़्यादा वो सब्जेक्ट नहीं रहता है, मगर बहुत सारे तरीका है अनुभवी ज्ञानी पुरुष को पहचानने का। उनकी भाषा तो मौलिक होती है, सरल होती है, क्योंकि खुद का अनुभव है। दूसरी बात, अनुभवी पुरुष का मतलब होता है वो व्यक्ति ने ऑब्जर्वेशन करके पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को जाना और समझा है। बाद में वो बता रहे हैं, हो सकता है वो आपको पसंद आए या न भी आए, मगर अनुभवी पुरुषों की विराधना कभी नहीं करो, नहीं तो आपको अनुभवी पुरुष नहीं मिलेंगे। मतलब ध्यान रखो, भले प्रशंसा नहीं करो तो चलेगा, विरोध नहीं करो, वो विरोध ही आपका अंतराय बन जाएगा। और इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष से कोई कंपैरिजन नहीं होती है, कोई कंपटीशन नहीं होती है, और हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक उनके पास पावर होता है टू एक्सप्लेन करने का पावर। तो वो एक्सप्लेन करते हैं, और जैसे जैसे वो एक्सप्लेन करते हैं तो हमको समझ में भी आता है। उनकी भाषा सरल होती है, उनकी भाषा मौलिक होती है, उनकी भाषा ऑर्नामेंटल नहीं होती है, और उनकी आंखों में वितरागता होती है। उनकी चाल में, उनकी जबान में, उनकी सोच में आत्मविश्वास होता है, और वो दुनिया के भीख भय को नहीं मानते हैं, नहीं अनुभव करते हैं, क्योंकि वो उसके ऊपर गया है। तो इसीलिए ऐसे अध्यात्म विज्ञान में अनुभवी पुरुष की पहचान कैसे किया जाए, वो मैंने आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश किया। हो सकता है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया हो, और आगे भी आपको बढ़ने का रास्ता भी मिलता रहेगा। अध्यात्म विज्ञान जो कि प्योरली विज्ञान है, विज्ञान इसीलिए है कि यह अज्ञान का नाश करता है, और रिलेटिव ज्ञान को भी अज्ञान का रूप देता है। यानी
यह एक बहुत ही अध्यात्म विज्ञान एक सुंदर मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, ये सनातन सत्य है। तो अब हम सनातन सत्य जो आप कहते हैं ये कुदरत की रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है, तो हमें कृपया थोड़ा कुदरत की रचना का अभी तक कोई प्रश्न मैंने किया नहीं है इन एपिसोड्स के अंदर। कुदरती रचना और कुदरत के कानून के बारे में बताइए, जो हमारा आधार है उस आधार को भी पुष्ट कीजिए कि कुदरत क्या है, कुदरत की रचना क्या है, कुदरत का कानून क्या है, ताकि लोगों को जानकारी तो मिले। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से बताइए। सृष्टि 6 तत्वों से बनी है, तो सृष्टि की सभी अवस्था भी 6 तत्वों से बनी है, और सृष्टि के अंदर आया हुआ सभी व्यक्तियों का मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना हुआ है, और 6 तत्वों से ही उनकी मन वचन काया की अवस्था भी 6 तत्व की है। 6 तत्व से बाहर कुछ नहीं है। और इसीलिए वेदांत में भी लिखा है पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो पिंडे, यानी पिंड और ब्रह्मांड में तत्व रूप से कोई अंतर नहीं है। तत्व एक ही है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। मगर जो लोग ये सनातन तत्व को जान लिया, जिससे अवस्थाएं बनती है, उसके पीछे कुदरती कानून को जान लिया, जिस कानून के आधार से कुदरती रचना होती है, तो तत्व और कानून जान लिया, फिर उसको मालूम होता है कि ये दुनिया कुदरत की थी, है और रहेगी। हमारा मनोचन का भी कुदरत का था, है और रहेगा, और हमारे सत्ता संपत्ति संबंध साधन कुदरत का था, है और रहेगा। हम तो भुगतान करते हैं, कभी मालिकी कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले भी कुदरत का था और बाद में भी कुदरत का रहेगा। तो फिर अपने आप व्यक्ति के दृष्टि में से मोह खत्म हो जाता है कि मेरे को इस दुनिया में से कुछ पाना है, और जो पाया है वो चला जाएगा। ये दोनों प्रश्न नहीं रहेंगे, क्योंकि पाना है बिना हिसाब तो मिलेगा नहीं, और अगर पाया हुआ चला जाएगा तो वो तो कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास रहेगा। तुमको तो भुगतान के लिए मिला है, मालिकी के लिए नहीं मिला है। आप मानते हैं मैं मालिक हूं, यही तो अज्ञानता है। आप मालिक नहीं हो। आपके पास जो पैसा आया पहले दूसरे के पास था, उससे पहले तीसरे के पास था, और तुम्हारे पास आने के बाद भी आगे लोगों के पास सेम मनी जाएगा। तो आप मालिक कैसे हो सकते हैं? आप इन बिटवीन यूजर है, ओनर नहीं है। बंगला, मोटर, गाड़ी सबके हम यूजर हैं, ओनर नहीं है। हर चीजों का हम मालिक नहीं है, उपभोक्ता है। मगर हम अज्ञानता से मालिक हो जाते हैं, क्योंकि हम सनातन सत्य को नहीं जानते। तो सबसे पहली बात, 6 सनातन तत्वों से कुदरत बनी है। वो 6 सनातन तत्व क्या है? एक तत्व है आत्मा, जिसको हम चेतन तत्व बोलते हैं। चेतन तत्व वो सनातन है, क्योंकि चेतन का जन्म जीवन मृत्यु नहीं है, जिसको हम आत्मा भी बोल सकते हैं, शुद्ध आत्मा भी बोल सकते हैं, जो सबके अंदर है, कोई उसको माने या न माने। चेतन के पास ही ज्ञान है, चेतन के पास क्रिया करने का गुण नहीं है, मगर चेतन की हाजिरी में कर्म बनते हैं और कर्म निकलते हैं। चार्ज भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है, कर्म बनते भी हैं और कर्म समाप्त भी होते हैं। बिना चेतन की हाजिरी न कर्म बनते हैं न समाप्त होते हैं। कर्म अगर आत्मा नहीं है तो शरीर को मर्दा कहेगा, इसको कर्म बना भी नहीं सकता है शरीर, और कर्मों के भुगतान भी नहीं कर सकता है। तो बिना आत्मा की हाजिरी कर्म बनते भी नहीं है और भुगतान भी नहीं है, मगर आत्मा इज अ कैटालिस्ट ऑल द टाइम्स। दूसरा है जड़ तत्व। जड़ तत्व, वो जड़ तत्व क्या है? ये 5 इंद्रियों से जो दुनिया सृष्टि अनुभव में आती है, शरीर सहित, ये सब जड़ तत्व है। जड़ तत्व का मतलब होता है जो अवस्था परमाणुओं से बनी है, उसकी उत्पत्ति और नाश है, वो सब जड़ तत्व का ही तो प्रभाव है।
तत्व का नाश नहीं होता है, अवस्थाओं का नाश होता है। मगर वो अवस्था तत्वों से बनी हुई है। यह शरीर तत्व से बना हुआ है, अवस्था के रूप में टेम्पररी है, तत्व के रूप में परमानेंट है। ये जो मकान सब दिखता है वो अवस्था है, तत्व परमानेंट है, अवस्था टेम्पररी है। तो दूसरा है जड़ तत्व, पहला चेतन तत्व, दूसरा जड़ तत्व। तीसरा तत्व है गति सहायक। जड़ तत्व को गति देने के लिए गति सहायक है। जड़ तत्व जो अवस्था के रूप में है, इनको गति चाहिए। जिससे पृथ्वी घूमती है, ग्रह घूमते हैं, नक्षत्र घूमते हैं, सूर्य घूमता है, चंद्र घूमता है, हवा घूमती है, इंसान घूमते हैं, एनिमल घूमता है, और शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, ये सब कुछ मूवमेंट है। हाथ पांव हिलाना, चलना, दौड़ना, काम काज करना, ये सब मूवमेंट है। और मूवमेंट है तभी लाइव लगता है, मूवमेंट नहीं है तो जड़ है। तो ये गति सहायक तत्व सभी को गति देता है और तभी वो मूव होता है। मगर ये तत्व है, अवस्था के रूप में टेम्पररी रोल है, तत्व के रूप में परमानेंट है। और पूरे ब्रह्मांड में ये तत्व छाया हुआ है, एक जगह पे नहीं है, हर जगह पे है। चौथा तत्व है स्थिति सहायक। स्थिति सहायक और गति सहायक दोनों को रिलेटेड है। अगर सड़क स्थिति सहायक है तो उसके ऊपर चलने वाले वाहन और इंसान गति सहायक है। अगर हमारे बॉडी के ऑर्गन स्थिति सहायक है तो ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग गति सहायक है। दोनों गति सहायक नहीं हो सकते हैं। काल तत्व का मतलब क्या है? वो लाइफ डिसाइड करता है। लाइफ कितने साल हुए, काल तत्व। फिर कोई भी नए व्यक्ति को नए को पुराना करना वो काल तत्व का काम है। जन्म देने वाले को मृत्यु देना काल तत्व का काम है। बीज को फल देना काल तत्व का काम है। समय तत्व, और समय तत्व नहीं होता है तो हम इसको नाप नहीं सकते। और इसीलिए कर्मों की भुगतान भी समय तत्व से जुड़ी हुई। कब मिलेगा? तो ड्यू डेट। जीव केवल ज्ञान प्राप्त करेगा तो ड्यू डेट, सिद्ध क्षेत्र में जाएगा तो ड्यू डेट। तो इन क्योंकि संसार में तो ये समय तत्व लागू होगा ही। जब संसार से आत्मा जब सिद्ध क्षेत्र में चले जाता है वहां समय तत्व नहीं है, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अवस्था भी नहीं है। तो हाँ, रिलेटिव सत्य ही नहीं है, जड़ तत्व ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये समय तत्व हर अवस्था को नापने में, समझने में सहायक बनता है। मगर तत्व परमानेंट, तत्व के साथ जुड़ी हुई अवस्था टेम्पररी। और छठा और अंतिम तत्व है स्पेस। जिस स्पेस के अंदर ये पूरी ब्रह्मांड कहो या सृष्टि कहो या एक्टिविटीज कहो, वो चलती ही रहती है। उसमें स्पेस छोटी बड़ी नहीं होती है, स्पेस तो स्पेस होती है, उसमें एक्टिविटीज हो रही है। और वो एक्टिविटीज जो हो रही है वो सभी एक्टिविटीज का कंट्रोलर कुदरत है, सभी एक्टिविटीज का क्रिएटर कुदरत है, और सभी एक्टिविटीज का अंत भी कुदरत लाता है। मगर ये संसार के अंदर, ये दुनिया के अंदर दो प्रकार की एक्टिविटीज है। एक नेचुरल नेचर, जैसे सूर्य चंद्र, अमास पूनम, भरती ओट, दिन रात, ठंडी गर्मी बारिश, ये सब का संचालक कुदरत है। वो नेचुरल नेचर है। नेचुरल नेचर का मतलब होता है अपने आप होना, इसमें कोई बाह्य एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा अननेचुरल नेचर है। अननेचुरल नेचर का मतलब कुदरत अपनी मर्जी से नहीं बना सकती है,
मगर वो आपके कॉज के ऊपर इफेक्ट देंगी तो अननेचुरल नेचर होगा। कुदरत स्वयं आपको कोई भी अवस्था दे सकती नहीं है, देने वाली वो है, मगर कॉज के ऊपर इफेक्ट अधीन होगा। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान के अंदर हम जो 6 तत्वों की बात करते हैं, वो 6 तत्वों में पहला तत्व है चेतन तत्व, दूसरा है जड़ तत्व, तीसरा है गति सहायक, चौथा है स्थिति सहायक, पांचवा है समय तत्व और छठा है स्पेस। ये 6 तत्वों से दुनिया बनी है और 6 तत्वों से दुनिया चलती है। मगर लोगों को ये 6 तत्व समझ में नहीं आया, इसीलिए आम जनता ने कहा ये दुनिया भगवान ने बनाई और भगवान चलाते हैं। क्योंकि विज्ञान समझ में नहीं आएगा तो रिलेटिव सत्य ही बताएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सबसे पहले समझ में आ गया 6 तत्व। हम अब यहां बैठे हैं, यहां भी 6 तत्व है, चेतन तत्व है, जड़ तत्व है, गति सहायक है, स्थिति सहायक है, टाइम है और स्पेस है। दुनिया की कोई भी अवस्था 6 तत्वों के अलावा नहीं हो सकती है। 6 तत्व से ही अवस्था बनेगी। इसीलिए ये 6 तत्व का इंपॉर्टेंट आध्यात्म विज्ञान में सबसे ऊपर है, जिसका एक नाम है कुदरत। 6 तत्वों का एक नाम है कुदरत। और इसीलिए कहा यह दुनिया कुदरत ने बनाई और कुदरत ही चलाती है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ नेचर। तो कुदरत की बात तो समझ में आई। अभी कुदरती कानून क्या है? कुदरती कानून का मतलब होता है सबके लिए एक है। जैसे दिन रात होता है तो क्या एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है? ठंडी गर्मी बारिश की अवस्था अलग अलग हो सकती है? नहीं हो सकती है। पूनम अमास सबके लिए अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। भर्ती ओट होती है वो अलग अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये हवा पानी खुराक जिस प्रकार से कुदरत हमको प्रोवाइड करती है, ये सब जो हमको मिलता है ये सब कानून से मिलता है, किसी की मर्जी से नहीं। तो कुदरत का कानून का मतलब होता है वो कानून सबके लिए एक था, एक है और एक ही रहेगा। मगर वो कानून समझने के लिए हमारे पास विशाल दृष्टि चाहिए कि कुदरत कानून क्या है आम इंसान के लिए। मैंने आगे तो एग्जाम्पल दिया, उसके अलावा कुदरत का कानून ये है व्यक्ति को जन्म देना, जीवन देना और मृत्यु देना कर्मों के मुताबिक। ये कुदरत का कानून है। कर्म का सिद्धांत वो कुदरत का कानून है। पुनर्जन्म का सिद्धांत वो कुदरत का कानून है। संसार में जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, कुदरत का कानून है। कोई भी जीव को जीवित रहने के लिए हवा पानी खुराक देना वो कुदरत का कानून है। जो व्यक्ति ने जो कर्म किया है उसके भुगतान के लिए उनका इतना आयुष्य देना, हवा देना, पानी देना, खुराक देना कुदरत का कानून है। उनके कर्म के मुताबिक गति देना, मनुष्य गति, पशु योनि, नर गति, देव गति कुदरत का कानून है। ये कोई व्यक्ति धर्म समाज का कानून नहीं है। तो कुदरत का कानून का मतलब होता है ये ब्रह्मांड जो रहस्य रूप से चलती रहती है वो सभी कुदरत के कानून के मुताबिक होता है। उसमें हम सब भुगतान करने वाले हैं। हम कानून के अधीन हमारा प्रत्येक श्वास और प्रत्येक जीवन की अवस्था है। कानून के बाहर एक श्वास भी नहीं ले सकते। इतना जड़बे सलाह कुदरत का कानून है। ये दुनिया के अंदर जहाँ तक अज्ञान है, जो दुनिया कुदरत की थी, कुदरत की है और कुदरत के पास रहेगी, और साधन संपत्ति सत्ता और संबंध सब कुदरत का ही था, है और रहेगा। मगर ये बातें कुदरत की थी, है और रहेगी,
वो सब कुदरत का है ऐसा जहाँ तक नहीं देखेंगे वहाँ तक आपके पास अज्ञान रहेगा, राग द्वेष होगा, कर्म बनेगा और जन्म मरण के चक्कर में घूमना भी पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कुदरत का कानून माने या न माने सबके लिए एक है। नहीं मानेंगे तो वो कुदरती कानून से बाहर नहीं है, अज्ञानी है, और माने तो भी वही कानून है। और इसीलिए कानून न मानना वो ऑप्शन नहीं है, वो अज्ञानता में काउंट होता है। अगर मैं राम को मानता हूँ कृष्ण को नहीं मानता हूँ तो ऑप्शन है, इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर मैं कृष्ण को मानता हूँ महावीर को नहीं मानता हूँ तो वो ऑप्शन है, कंपल्सरी या मैं गुनहगार नहीं हूँ। मगर मैं जन्म से मौत तक मेरे जीवन की अवस्था और अंतिम अवस्था ये सब कुदरती कानून के अधीन है। फिर भी मैं अगर कुदरत को या कुदरती कानून को नहीं जानता हूँ और कुदरत ने बनाई हुई अवस्थाओं को कुदरती रचना नहीं देखता हूँ, वहां तक तो अज्ञान है, तो राग द्वेष होंगे, कर्म बनेंगे और जन्म मरण भी होते रहेंगे। इसीलिए कोई भी अवस्था 6 तत्व से बनी हुई अवस्था, कुदरती कानून से बनी हुई अवस्था को ही कुदरती रचना कहते हैं। रचना कुदरत की, ये हमारे मन वचन काया है। हम कहेंगे व्यवहार से माता पिता ने जन्म दिया, बोल सकते हैं, वास्तव में ये कुदरती रचना है। तो कोई भी अवस्था जन्म से मौत तक की किसी की भी अवस्था कुदरती रचना से बाहर नहीं हो सकती है। तो जो दिखता है 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है सब कुदरती रचना है, और वो कुदरती रचना कुदरती कानून से और 6 तत्वों से ये अवस्था बनी हुई है, जिसकी बिगिनिंग और एंड होती है, मगर तत्व के रूप में परमानेंट है और कानून के रूप में परमानेंट है। और सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना वो हमारी दृष्टि होनी चाहिए। सब अवस्था, अगर लाखों लोगों का जन्म होता है तो भी कुदरती रचना है, और लाखों लोगों का नाश होता है तो भी कुदरती रचना है। क्योंकि जन्म जीवन मृत्यु ये सब कुदरत के हाथ में है। हम व्यवहार से संख्या कम हुई ज़्यादा हुई ऐसा बोल सकते हैं, वास्तव में कम ज़्यादा होती नहीं है, अवस्था परिवर्तन होती है। अगर एक इंद्रिय मर गया तुरंत दूसरे केंद्र में आ जाएगा, तो ये संख्या में कम ज़्यादा नहीं होता है, व्यवहार से ऐसा लगता है। यहाँ गांव में 50 लोग मर गए तो कोई जगह 50 लोग पैदा भी हो जाएंगे, कोई भी रूप में, मनुष्य के रूप में भी हो सकते हैं, प्राणी के रूप में भी हो सकते हैं, चारों गति में से कोई भी गति में हो सकते हैं। यानी संख्या कम ज्यादा नहीं होती है, रूपांतरित होती है। क्या होती है? रूपांतरित। तो इसीलिए यह अध्यात्म विज्ञान जन्म से मौत तक मन वचन काया की सभी अवस्था, मन वचन काया उनकी सभी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को आध्यात्म विज्ञान कुदरती रचना ही मानते हैं। और इसीलिए अगर हम कुदरती कानून और कुदरती रचना को दृष्टि में रख के जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में अभी कोई नई दिक्कत आना है वो तो संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा यह आध्यात्म विज्ञान को समझना है तो कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझना पड़ेगा। अपने ही जीवन को आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे ले जाने के लिए यही सरल, सहज, सुगम और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आइए हम इसी मार्ग को आगे जाके यथार्थ फॉर्म में समझने की कोशिश करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।